आज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई नशा कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। कि पहले सब पिता से डरते थे, दरबार में जाते थे, हर सत्संग पर जाते, पिताजी के वचन सुनते, अमल करते। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बात करते हैं। लगातार आपको लोगों के बीच में लेकर चल रहे हैं। सवाल करते हैं कि इनका क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। नमस्कार जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को कब से जानते हो? हम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को बचपन से ही हमने नाम लिया हुआ है। अब मेरे जो मायके वाले हैं उनकी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी से ही हम दरबार में आते जाते हैं, सेवा करते हैं। मेरी बेटी भी वहीं पढ़ी है, तो हमें तो दरबार पिताजी जो सत्संग करते हैं, जो इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं ना, आज तक किसी गुरु ने भी ऐसी शिक्षा नहीं दी। वो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक सबको इतना अच्छी शिक्षा देते हैं कि 6-7 करोड़ संगत जुड़ी हुई है। सबको पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। और संगत ने पिताजी की शिक्षा पर बहुत अमल किया है, बहुत खुशियाँ लूटी हैं। उनके आगे बच्चे भी अमल कर रहे हैं, उन्होंने खुद भी अमल किया है। समाज के लिए गुरुजी ने किस तरीके के कदम उठाए हैं? समाज के लिए गुरुजी ने बहुत कदम उठाए हैं। जैसे वेश्या थी, वो गलत काम होते थे, उनको पिताजी ने अपने चरणों पे लगाया। जो जिनकी 1, 2, 3 बेटियां हो जाती, वो भ्रूण हत्या करवाते या कुछ करवाते, उनको अपनी बेटियां बनाया। और जो बच्चे हैं उनको नशों से और भ्रूण हत्या उनसे बचाया। और लड़कियों को, लड़कों को बहन भाई के नाते पे शिक्षा, जैसे माँ बाप हैं कोई बराबर के हैं, बहन भाई के समान, कोई बड़े हैं तो उनको माता पिता के समान, घर में प्रेम करना। पिताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। नशे को बंद करवाने के लिए गुरुजी ने क्या कदम उठाए? नशों को बंद करवाने के लिए पिताजी ने वैसे भी नशे बंद करवाए, फिल्मों के जरिए बंद करवाए। कई ये जो वो मीट के होते हैं ठेके, वो दुकानें, वो बंद करवाई। कई ठेके बंद करवाए। नशे पिताजी ने बहुत दुनिया के छुड़वाए, और इतने नशे छुड़वाए उनके, वो खुद भी जाकर गुरुजी को बोलते हैं कि हमारे बच्चे इतने टाइम से नशा करते थे, ये शराबें पीते थे, घर में कुछ खर्चा नहीं देते थे, घर में लड़ाई होती थी। पिताजी जब से हमने नाम लिया है तो हमारा घर स्वर्ग की तरह है। गरीबों के लिए क्या कदम उठाए? गरीबों के लिए पिताजी ने, जैसे कोई किसकी बेटियां हैं या कोई विधवा औरत है, उनको पिताजी ने मकान बना के दिए। कोई बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं है, तो पिताजी ने जैसे साथ संगत को किया, साथ संगत के हुक्म में चलकर पिताजी ने उनकी शादियां करवाई। जी जी। और कोई देश के हित में कोई और कदम उन्होंने उठाया? देश के हित के लिए पिताजी ने अपने शरीर की कोई परवाह ना करते हुए, जहाँ बाढ़ें आई, वहाँ इतनी बाढ़ आई बहुत ज़्यादा कि लोग ऐसे मरने को हो गए, भी बाढ़ आई, फसलें नुकसान होगी, काफ़ी कुछ हो गया। तो पिताजी ने वहाँ जाके, जैसे इधर रानिया के पास सोटू हेड पर भी आई थी बाढ़, तो वहाँ पिताजी खुद जाके चरण स्पर्श करके, सेवादार इतने भागे, सेवादार भी पिताजी के ऐसे अपने शरीर की कोई परवाह नहीं करते बिल्कुल। कैसे जैसे कोई वो उसमें बोर में गिर जाता है, उनको निकालना। और पिताजी ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। कभी डेरे में आप लोगों से दान के लिए जब कुछ तरीके से गुरुजी कोई पैसा लिया जाता था आपसे? नहीं, दरबार में पिताजी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। पिताजी कहते हैं आप गरीबों की हेल्प करो। कोई पक्षी घायल हुआ पड़ा है, कोई पशु घायल हुआ पड़ा है, कोई बीमार है, उसके घर वाले इलाज नहीं करवा सकते, वो हमें पिताजी ने शिक्षा दी है। दरबार में कुछ नहीं लिया जाता, दरबार में बल्कि फ्री लंगर, चाय, सब कुछ फ्री मिलता है। आप कितनी बार गए होगे वहाँ पर? हम जाते रहते हैं जी, हम बहुत बार गए हैं, बहुत बार। मतलब बेटियाँ, आपकी पूरी फैमिली कम सारे जाते रहते हैं? हाँ, जाते थे हम। तो माहौल कैसा लगता है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है। मेरी बेटी ने वहाँ 2 साल MA की है, 2 साल स्टडी की है वहाँ। इतना माहौल अच्छा था, इतना माहौल अच्छा था। 2 साल हमें कोई परवाह नहीं। बेटी हॉस्टल में भी रही है, बिल्कुल किसी तरह का कोई वो नहीं था। हमारे और भी फैमिली में बच्चे वहाँ पढ़े हैं, रहे हैं, बिल्कुल
कोई डर वाली बात नहीं थी। ये लोगों ने सब झूठी अफवाहें, पैसे के बिके हुए लोगों ने ये अफवाहें फैला रखी हैं। लेकिन मीडिया में तो बहुत अलग दिखाया गया था। हाँ जी, वो मीडिया वाले सब गलत दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत। क्यों गुरुजी के बारे में क्यों गलत दिखाया गया? बस जी, अगर कोई बंदा सच्चाई पे चलता है वो तो खुद खुदा भगवान है। जो सच्चाई पे चलता है ना, उसके ऊपर बस ऐसे ही करते हैं। उनके ठेके बंद होते हैं, उनके जो गलत काम होते हैं वो बंद होते हैं, तभी उन्होंने ये आरोप लगाए हैं पिताजी पे। पिताजी हमारे बिल्कुल ऊंचे सूचे, बिल्कुल निरोल हैं। पंजाब में एक और बात उठाई जा रही है धर्म को लेकर, उसके बारे में क्या कहोगे? वो सब अफवाहें हैं। किस धर्म को गुरुजी मानते हैं? गुरुजी सभी धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का गुरुजी सत्कार करते हैं। वो कुछ नहीं कहते हम बड़े हैं, हमारा वो करो, बस वो तो अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। और इतने करोड़ संगत चली है अच्छे रास्ते पर, उनको कुछ मिले तो संगत आती है जी। कभी आपने उनके मुंह से कभी सुना हो या कभी उन्होंने किसी आदमी के लिए, किसी धर्म के लिए अलग तरीके से बात की हो? हमारे गुरुजी ने किसी धर्म की, किसी बंदे की, किसी भी की आज तक निंदा नहीं की। वो सब कहते हैं सभी धर्म को एक समान समझते हैं, सभी को अच्छी शिक्षा देते हैं। 3 साल से ज़्यादा हो गया है, वो सोसाइटी के अंदर नहीं है, समाज के अंदर नहीं है। हाँ जी। तो क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई नशा कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। कि पहले सब पिताजी से डरते थे, दरबार में जाते थे, हर सत्संग पर जाते, पिताजी के वचन सुनते, अमल करते। अब पिताजी नहीं हैं तो उनको गलत नशों पे लगे हुए हैं। ज़रूरत है समाज को? बिल्कुल, कितना किया जाए उतना कम है कि हमें गुरुजी की बहुत ज़रूरत है। जिनके बच्चे नशों में लग गए ना, वो भी कहते हैं ये महाराज जी क्यों चले गए, जल्दी आए हमारे बच्चों को सुधारें। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही हमारी मांग है कि हमारे पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको जल्दी से जल्दी भेजा जाए, हम सब के बीच में आए। जो नशों में या गलत काम कर रहे हैं उनका सुधार करें आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जनता आपके सामने आकर बोल रही है, आप बता रही है क्या सच्चाई है डेरा सच्चा सौदा की, किस तरीके के कार्य एक्चुअली में संस्था ने, गुरुजी ने गरीबों के लिए, देश के हित के लिए, लड़कियों की आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को समाज में सम्मान दिलवाने के लिए किए हैं। वो आपको सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधे लोग जीवित सूत्र आपके सामने आकर बोल रहे हैं। अब बारी आपकी है, आप लोग सोचिए क्या सच्चाई है और खुले दिमाग से अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। सच का साथ दीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।